एक बार सभी मेरे साथ मिलकर गाइएगा। नहीं तो मुझे अब डर लगने लगा। इतना अच्छा गाओगे तो मुझे कौन पूछेगा। इतना सोना गा रहे पर गाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खुशी है कि यहाँ एक से एक कलाकार बैठे हुए हैं। एक बार मिलकर थोड़ा थोड़ा आनंद लेते हैं। अनिता जी आज एक काम कर लेना, ऊपर जाके नजर करवा देना।
के जय हो। आज फल बेचने वाली के न्याय राजन जैसी जाने लगी थी, ध्यान से सुनना क्या है। लाला जी के मकान पर डॉक्टर लेकर जा रहे हैं मेरा तुरंत लिख लीजिए। कृष्ण ने कहा रुक नहीं रुक, हमारे यहाँ खाली टोकरा नहीं मिली थी। एक बात आप भी ध्यान रखना मेरी मैया, कभी कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ कुछ लेकर आए तो खाली टोकरा खाली बर्तन कभी वापस नहीं भेजना चाहिए। उसमें एक बतासे का दाना ही रखें, पर कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए। जैसी मैया खाली टोकरा लेकर जाने लगी, सेठानी थोड़े थोड़े आगे हो जाए आप लोग, हमारी प्यारी प्यारी मैयाओं के लिए थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए ताकि जो आ रहे वो बैठ पाए। बस 25-25 ग्राम बहुत है, मिल गए आप बहुत है। अब जरा बातों का दमन कीजिएगा और एक बार दोनों हाथ उठा कर जयकार लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसी मैया खाली टोकरा ले जाने लगी, मैया टोकरा नीचे खाली मत ले जाओ, चल कहा देखो तेरे पास है का जो तुम मत दे दो। हे मैया देख तो सही। जैसे मैया हंसने लगी, तू तो ऐसे दे रहा धूल मट्टी जैसे तूने मुझे हीरे जवाहरात दे दिए हो। भगवान ने कहा जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन है। अगर तुझे हीरे जवाहरात की जरूरत है इन फलों के बदले तो तथा मैया वापस लेकर गया। टोकरा जैसी घर पे रखा तो उसमें हीरे जवाहरात होते। इसे कहते हैं भगवान के घर में देर है, हर नजरों पर अंधेर नहीं है। भगवान और बड़े हुए, भगवान 4.5 वर्ष के हुए तो भगवान ब्रज में अपने यहाँ खेल रहे हैं। तो खेलकर जैसे वापस आए तो क्या देखते हैं मेरे कृष्ण कि गांव के कुछ ग्वाला आकर नंद बाबा के आगे रो रहे हैं। नंद बाबा अब हम क्या करेंगे? तो कृष्ण सुनने चले गए, बोले कुछ तो गड़बड़ हुई है घर में, पर किसी दादा से कम नहीं है घर। कई बार छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बस यही हाल था कृष्ण का। जाकर खड़े हो गए, सुनने लगे ये क्यों रो रहे। तो नंद बाबा बोले तुम रो मत, बात क्या है बात बताओ। बाबा काली तह को पानी झेरीलो है तो जा रहे हो, वो कालिया नाग पानी को झेरीलो कर तो जा रहे हो, और कितने लोग तो पानी को पीकर वैकुंठवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए। नंद बाबा ने कहा थोड़ा समय दो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और एक बात का खास कर ध्यान रखो ब्रजवासियों, कोई भी बच्चा, कोई भी देवी, कोई देवता वहां ना जा पाए। कृष्ण समझ गए, बोले अब मुझे कुछ लीला करनी होगी। छोटे से कृष्ण ने बहाना बनाया, बाबा बाबा अब मैं बड़ो है गया हूँ ना। बोले हाँ लल्ला तू बहुत बड़ो है गए। बाबा मैं गैया चलाऊं? गैया कोई थोड़ी मोड़ी तो ना, पूरे ब्रज में 10 लाख गैया हैं और हमारे अकेले के यहाँ 1.25 लाख गैया है। देखिए जिनके घर में 1.25 लाख गैया हो, मैं आपसे पूछता हूँ उनके यहाँ माखन की कमी होगी क्या? लेकिन फिर भी प्रभु जी माखन चलाते थे, ये उनका प्यार था। वो हर घर को अपना मानते थे। अच्छा आप भी बहुत घरों में जाते होंगे, आपकी भी फ्रेंड होंगी, सहेलियां होंगी, मगर हर घर में तो ऐसा नहीं होता होगा ना जो तुम उनकी रसोई तक पहुंच जाओ या बर्तन उखाड़ के देख लो क्या बना है, नहीं होता। कोई कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड होती है जिसके घर में जाकर आज क्या बनाया दिखला चल, है ना। बस यही कृष्ण का था, वो सबको ही अपना मानते थे, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते थे। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। मेरी मैयाओं कहने लगे मैं गैया चलाऊंगा। ठीक है कृष्ण चले जाओ।
ग्वालाओं के साथ गए, भगवान ने ग्वालाओं की बुद्धि ऐसी मलिन कर दी, बोले चले काली दह देख कर आए। मैंने सुना वहां को जल बड़ा जहरीला है रो। बोले हाँ लल्ला, पर सख्त आदेश है कि उसके पास भी नहीं जाए। अरे हम किसी को क्यों बताएंगे, हम तो चुपचाप जाएंगे, देख कर वापस आ जाएंगे। चलो फिर। अब जैसी काली देह के पास गए तो भगवान ने सबको बातों में लगाकर कहा, चलो आज गेंद बल्ला खेलते हैं। कान्हा, इस जंगल में गेंद बल्ला कहाँ से आएंगे? प्रभु, तेरे प्रभु जी पेड़ पे चढ़े एक टहनी तोड़ लाए। बोले ये बन गो बल्ला, ये बन गो बल्ला, अब गेंद को तुम जुगाड़ कर ले। मनसुखा जी पे गेंद थी। बोले गेंद तो है, परंतु खो गई तो? बोले ऐसे कह रहे हो, खो गई तो जैसे पता नहीं क्या लाख रुपया की है? बोले भैया बड़ी कीमती है। क्या खूबी है? कभी माँ बाप की शादी हुई थी, दहेज में मिली थी ये गेंद। अरे रेशम के धागे की पटरी। पहले ऐसी गिफ्ट होते थे, हाथ से ही बना के दिए जाते थे। आजकल तो जमाना चेंज हो गया, ऑनलाइन ऑर्डर करो तो बार बार कभी ऐसा आपका ये आया, ये आया, ये आया। प्रेम से बोलो श्री राम। तो बोले गेंद कराओ। जैसी गेंद कराई, भगवान ने ऐसी गेंद मारी कि गेंद काली देह में जाकर गिर गई। अब मनसुखा लोट को मेरी गेंद लाके, यार तेरी गेंद के चक्कर में काली देह में कूद जाऊंगा। बोले कूद जा, तेरे जैसे दोस्त हो ना तो फिर दुश्मन की जरूरत नहीं है। भगवान चढ़ गए, बोले कूद जाओ। अरे कूद जा, कड़ी खाए को देखो, रोक ले तुम, कूद जा। भगवान छलांग मार गए और जैसी भगवान गिरे तो दो ग्वालाओं ने देख लिया, रोते बिलखते गए, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, तेरो छोरा काली देह में गिर गए। तेरो छोरा काली देह में गिर गए हो। मैया रोती बिलखती जा रही और पूछती जा रही, काली काली देह पर खेलने आयो, काली देह पर खेलने आयो, काली देह पर खेलने आयो। बारो तो कन्हैया कन्हैया, बारो तो कन्हैया कन्हैया, काली देह पर खेलने आयो, काली देह पर खेलने आयो। बारो तो कन्हैया कन्हैया, बारो तो कन्हैया कन्हैया, ना 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 काली देह पर खेलने आयो, आयो रे वो आयो रे, काली देह पर खेलने आयो, आयो रे आयो। अच्छा सुनो, ये तो शास्त्रीय संगीत में गाया गया है। ये ऐसा तो शास्त्रीय संगीत में गाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में ऐसा नहीं गाते। हमारे ब्रज में कैसा गाते हैं सुनिएगा। आज भी माता बहनें नाच नाच के, हालांकि ये गाना तो रोने वाला है? काली देह पे खेल, जिसको छोरा काली देह में गिरो हंसेगी तो ना, तो रोएगी। लेकिन वहां के हमारे ब्रज की गुजरिया, हमारे ब्रज की गुजरिया भी बड़ी, और भगवान गुजरों के साथ बहुत खेले थे। और मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। आज भी वहां की गुजरियां, वहां की गोपियां कैसे नाचती और कैसे कहती हैं, एक बल्ला वाली बनती, एक बोल वाली। अब सुनिएगा साहब, आनंद लीजिएगा, बड़े सुंदर तरीके से हमारे ब्रज में ध्वनि को गाते हैं।
वो कारी देह पर खेलने आयो रे नृत्य करता गोपियों की जय हो। आज मेरे प्यारे भगवान काली देह में कूद गए। इतू को मेरे ऊपर अब सोचो भैया काली देह में गिर गए। कृष्ण जैसी काली देह में अंदर गई। कालिया नाग कि 5 धर्म पत्नियों ने रोक लिया। लल्ला लल्ला कि हमारे पति बहुत ही गुस्सीले हैं और जहरीले भी हैं। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, अपनी जान से प्यार नहीं है। मुझे जान से प्यार नहीं है भैया, मुझे अपनी यारी से प्यार है। और हमारे पति जो जहरीले वो तुझे मार डालेंगे।
कृष्ण ने कहा मैया एक बार मेरी आंखों में देख, एक बार मेरी नजरों में देख, मैं कम झेरीला हूं क्या? बोले मतलब कि जमाने की हालत कुछ अजीब सी है। जमाने की हालत कुछ अजीब सी है, जहरीली नागिन जैसी है। मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे ही डसती है। साथ जमाना सांप से कम नहीं है। सांप तो काटकर जहर फैलाता है, लोग तो बोल कर ही जहर फैला देते हैं। प्रेम से बोल श्री राम। प्रभु जी की सुंदर सुविधा। भगवान अंदर गए, जैसी गेंद उठाई, कालिया नाग के नेत्र खुले, भगवान को डस लिया, भगवान के पूरे शरीर में जहर फैल गया। और जैसी प्रभु जी के शरीर में जहर फैला, कृष्ण ने नृत्य करना प्रारंभ करा। नृत्य करते करते उसके फनों पे चढ़ गए। इतना नृत्य करा कि मुख से खून आ गया। बोले भैया मुझे तो लगा जरा सा बालक, तू तो बड़ा लीलाधारी है कौन प्रभु? भगवान ने अपना रूप दिखाया। हे प्रभु क्षमा करो, एक गेंद के पीछे इतना मार रहे हो? बोले कड़ी खाए, गेंद तो है बहाना, गेंद तो है बहाना, और तुझे है जल से भगाना। आज फनों के ऊपर नृत्य करते आए, सबने देखा और एक ही बात कही, या के फन पर बैल बजायो री तेरो बारो सो। या के फन पे बैल बजायो। यहाँ पे भगवान के दो नाम पड़े, ध्यान से सुनना है। एक नाम पड़ा नाग को नथैया, एक नाम पड़ा नाग का नथैया, और एक बड़ा ट्रेंडी नाम है जो प्रेम करते हैं ना वही बोलते हैं, क्या पता है? कलवा। हमारे बिहारी जी को कई भक्तानी तो कई बार कलवा कह देती है। लड़ाई हो जाए ना, ठाकुर से कोई काम लगे कि गड़बड़ है, कलवा तू देख रहा हो ना, हाँ तय नहीं करो, वो कलवा ठीक कर लिया जाएगा। कई बार बड़ा प्यार है मेरा कलवा है, मेरे प्यारे। ये केवल भक्तों का भाव है, प्रेम से कहते श्री राम। तो आज जय जयकार हो गई। नंद बाबा ने कहा इस गांव में देख लेंगे, हम इस नगरी को छोड़ देंगे। और झगड़ाओं में सामान घर तक पहुंच गए। कहाँ? बियाबान जंगल में, जिस जंगल में सबसे ज्यादा जगह जगह तुलसा जी है। भगवान ने डेरा वहीं डाला और उस जगह का नाम धर दिया वृंदावन। क्यों नाम धरा वृंदावन? बोलो। जो तुलसा है वही वृंदा थी पिछले जन्म में, और ये विष्णु भक्तानी थी। विष्णु से वरदान मांगा था, पति के रूप में चाहती हूँ लेकिन राक्षस कुल में शादी हो गई। पतिव्रता बन के रही, लेकिन प्रतिव्रता बन के रहने में भी क्या हुआ कि जब जब ये भक्ति करती थी, माला फेरती थी, इसके पति की ताकत कई गुना हो जाती थी। इसका अकेला पति देवताओं पे भारी पड़ने लगा था। और मेरी मैया, देवताओं ने छल किया, हे विष्णु कैसे भी इनकी माला रुकवा दो वृंदा की। भगवान इसके पति का रूप धारण करके गए, क्योंकि भगवान को तो अपना वचन याद था कि पति के रूप में गए। भगवान इनके पति का रूप धारण करके गए और कहा वृंदा, ए वृंदा देख मैं आ गया। वृंदा को लगा जीत के आगे, माला रख दी। जैसी माला रखी, इसके पति की गर्दन गली आने लगी। ये सब कैसे वृंदा? ये तूने क्या करा? तूने अपने पति का वध किया। वृंदा समझ गई मेरा पति तो यही है, तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा गलती हो तो साइलेंट रहना ही अच्छा है, चुप रहना। मेरे मैया, भगवान विष्णु साइलेंट है और वृंदा वालेंट है। बोले सुना लो जितना सुना, कोई गलती है। सुनाए जा रही है, श्राप दे बैठी कि अगर बोलते नहीं हो, चुप रहने का शौक है तो जाओ श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान कौन से पत्थर बने? सालेग्राम महाराज की।
आज आपके यहाँ सालिग्राम जी की कथा भी आ गई है मेरी मैया। लड्डू गोपाल की कथा तो सुनी ही है, पर प्रभु का एक रूप और भी है, पत्थर के रूप में, ब्लैक पत्थर के रूप में सालिग्राम। अब जैसी लक्ष्मी को पता चला मेरा पति पत्थर का हो गया, पत्थर का हो गया, रोती बिलखती आई, अरे अरे वृंदा तेरा पति तो रहा नहीं, तूने मेरे पति को भी मार दियो है। वृंदा बोली कौन थे ये? बोले विष्णु जी। जिससे प्रीत की हमें तो धोखा भी उसने ही दिया। यहाँ तक शेर बड़ा शोक करता है इस बात को कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी तो कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। गंगा बोली अरे जिससे प्रेम किया शादी करनी तो पहले ही कर लेते, अब मैं किसी और की हो गई तो तुम भी पति के रूप में आ गए, अन्ना इधर की रही। इसलिए कहते जो इंसान दो कश्ती में पैर रखता है अक्सर वो डूब जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। लेकिन वृंदा ने विष्णु को ठीक कर दिया कि मैं तो जा ही रही, लेकिन मैं अपने प्रीतम को दुखी करके नहीं जाऊंगी। उनको ठीक कर दिया और देखते रहे, देखते देखते तन बदन में आग लग गई, जलकर राख हो गई। जहाँ राख हुई वहीं से तुलसा मैया उत्पन्न, बल तुलसा मैया की। तो भगवान ने भी कहा अगर प्रीत तूने की है तो प्रीत हमने भी कर लिया, चल तुझसे प्रीत तूने की, प्रीत हम भी निभाएंगे। सुन, तुमसे शादी करना चाहती थी, आज तूने मुझे एक रूप दे दिया। किसका? सालिग्राम का। अब जो तेरी मेरी शादी कराए, क्योंकि तेरा भी एक नया जन्म हो गया तुलसा के रूप में, जो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाएगा, जो सालिग्राम और तुलसा जी की शादी कराएगा, उसके जीवन भर के सारे कष्ट और दुख दूर कर देगा। जिसके बेटी ना हो कहते हैं उसे तुलसा जी गोद लेना चाहिए, और जिनके छोरा ना हो तो सालिग्राम भी गोद लेना चाहिए, और फिर उनकी शादी कराना चाहिए जिससे तुम रिश्तेदार बन जाते हो। साक्षात गोविंद तुम्हारे दामाद बन जाते हैं। और साहब जिसके दामाद गोविंद हो, क्या वो लोग दुखी रह सकते हैं? और जो उनके माँ बाप हो तो वो दुखी रह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आज भी हमारे ब्रज में जाकर देखिएगा साहब कि घर घर आपको तुलसा पूजा पाएगी, सालिग्राम जी की सेवा पाएगी। मेरी भैयाओं, कार्तिक मास के समय ये भाव उपस्थित होता है। तो अगर किसी भक्त का ये भाव हो, बेचारे जी हमें भी विवाह करवाना है, जिसके घर में अशांति रहती हो, धन की बरकत ना होती हो, जिनको वैकुंठ की इच्छा हो कि हमें वैकुंठ मिले अंतिम समय पर, वो भी इस शुभ कार्य को जरूर करें। अपने जीवन में कहते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है साहब। दानी भी देखे हैं और दान भी देखा है, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं देखा है। इसीलिए कहते हैं जिनके घर बेटियां पैदा हो जाती हैं उनका बड़ा सुंदर भाग्य होता है, क्योंकि वो वैकुंठ की साक्षात तैयारी कर लेते हैं। कैसे कि मेरी मैयाओं जब कन्यादान करते हैं तो वैकुंठ के दरवाजे खुलते हैं। कहते हैं बेटी की शादी के बाद गंगा जी नहाना चाहिए। हमारे ब्रज में तो कहते हैं तुम्हारा तुम्हारे यहाँ नहाते हैं, प्रेम से बोलो श्री राम। और बेटी की शादी करना ही गंगा जी नहाना होता है, ये भी याद रखना, ये भी कम नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरे प्यारे प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। सेठानी ध्यान रखना, छोरा की शादी तुम्हारी भी हुई है, जब बहू रानी आ जाए तो सत्यनारायण की कथा भी करा जाएगी। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा माना जाता है। तो आज मेरे प्यारे समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो जाता है, और जैसे समय व्यतीत हुआ तो भगवान ने जगह का नाम वृंदावन रख दिया। आपसे कोई भी पूछे कभी वृंदावन जाओ ना, तुम्हें ऐसी ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ जो वहां जाकर तुम्हें किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से राय नहीं लेनी पड़ेगी। ये तो कई बार पूछना पड़ता भैया यहाँ पे क्या हुआ था, ये कौन सी जगह है। वृंदावन में कुछ जगह बड़ी सुंदर है, जब कभी जाओ तो घूम कर आना। एक तो मथुरा की जेल देख कर आना जहाँ ठाकुर ने जन्म दिया, बहुत सुंदर है। उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा लेना, बिहारी जी के दर्शन करना, निधिवन जाना। निधिवन में क्या है पता है? जहाँ प्रभु ने महाराज किया था, ये कथा कल सुनाऊंगा मैं आपको।
आज भी वहाँ वो गोपियां तुलसा के रूप में हैं और बीच में कृष्ण। 3 गोपियां एक कृष्ण के साथ। ये बोला गया था, महाराज ने कल सुना मैंने। तो रमन रेती जाना, वहाँ पे हाथी आरती करता है। कबीरे के नाम गुरुकुल है बगल में ही, और हाथी आरती करता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। लोग अप्पू घर जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ निधिवन जाना, रमन रेती जाना। रमन रेती जाते समय वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी देखने को आपको मिलेंगे, बच्चों का मन भी लगेगा, और बड़ी सुंदर रेता है। कहते हैं जिसको कोई बीमारी हो वो रेता में लपेटा ले, रेता में हाँ लपेटा ले ले, और नेक अंदर जाके सरोवर भी बना हुआ है। अगर गए हो तो जिनको पता हो, अंदर जाके सरोवर बना हुआ, वहाँ पे डुबकी लगा रहे। प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बड़ा आनंद आता। काली नहीं जाकर देखिएगा। तो मेरी मैया, भगवान ने जगह का नाम वृंदावन कर दिया। आज समय जब व्यतीत हुआ तो कृष्ण फिर से गैया चराने गए हैं, और जैसे ही कृष्ण गैया चराने गए तो रास्ते में अघासुर मिला है, जो अजगर का रूप बनाकर रूप धारण कर ऐसा ग्वाला गैया चला रहे हैं। और जैसी गैया चला रहे हैं तो ग्वाला बोले, ये भैया देखियो, वृंदावन में किसी ने बड़े चोर की गुफा बनाई है। अब अनजान जगह जाओ तो पता ना चले कहाँ, तो उसके मुंह में प्रवेश करेंगे। तब अघासुर बोला, बस एक बार कृष्ण आ जाए, एक बार कृष्ण आ जाए, मैं मुंह बंद कर दूंगा। जैसे कृष्ण मुंह में गए, इन्होंने मुख बंद कर लिया। ग्वाला बोले, लगता है किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। बोले, बाप रे तुम सीधे हो, तुम राक्षस के मुंह में आए। भगवान ने आकार बढ़ाया और इसका पेट फाड़ कर सबको बाहर निकाल दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। भैया गोवर्धन बन गए। अच्छा, एक काम और करना सिखाना। एक तो आप और जिनकी पूजा है उनमें से एक कोई भी देवी जाए, एक तो इनकी दूध की थैली, आधा किलो दूध की थैली मंगा लें आप अपनी, और जिनकी पूजा है वो आधा किलो दूध की थैली। सब नहीं, केवल जिनकी पूजा बस हो। कितने यजमान है जिनकी पूजा है आज? 1 2 3 4 5 6 मत लाना। आप एक काम करना, 5 लाना आप, एक इनकी लानी, ठीक है? टोटल 6 लानी है। इनसे पैसे ले लेना दूध के। एक देवी कोई भी पैसे इकट्ठे करके फटाफट दूध की थैली ले आओ, विलम्ब मत करो बिल्कुल भी। और सेठानी पड़तानी 1 लोटा मंगाओ अपना, ऊपर से खाली लोटा, किसी को भेज के दे, खाली लोटा मंगाओ। और गोवर्धन बीच में रखवा दीजिए, ये जब तक दूध आ रहा जब तक खत्म, ठीक है? बातों का दमन करना, सुनना। महिमा बताऊंगा गोवर्धन की आज आपको, ये भी बताऊंगा क्यों पूजा होती है, क्यों दूध चिड़ता है, और ये पर्वत कहाँ से आया ये भी बताऊंगा। बोल वाक्य मेरे लाल की। हाँ अभी वही अटकी हुई। एक घड़ी आधी सो बुनियाद, तुलसी संग साथ के तो हर कोटि अपराध। एक घड़ी में 24 मिनट होती है। ये पंचांग की घड़ी होती है, वैदिक घड़ी होती है। बोल वाक्य मेरे लाल की। अब जरा कथा करें। वाक्य बिहार की। जैसे कृष्ण वापस आए तो कृष्ण देखते घर में तरह तरह के व्यंजन बन रहे, पकवान बन रहे, पूरी कचौड़ी मालपुआ, तरह तरह के व्यंजन बन रहे। कृष्ण बोले, बाबा बाबा आज हमारे घर में कोई तीज त्योहार है? हाँ लल्ला, आज देवराज इंद्र की पूजा है। काहे को करें इनकी पूजा? इनकी पूजा करें तो बारिश होवे, अनाज उत्पन्न होवे, पेट को पालन है। बोले इनकी पूजा ना करें तो बोले बारिश नहीं होगी, अनाज उत्पन्न नहीं होगा, हम सब भूखे मारे जाएंगे। बोले ये है मतलबी देवता, यानी इनकी सेवा करो तो ये हमें सब कुछ देंगे, इनकी सेवा ना करो तो ये हमें कुछ नहीं देंगे, ये मतलबी। तो फिर किसकी पूजा करें? पूजा करनी चाहिए गिरिराज धरण की, गोवर्धन महाराज की। पूरे ब्रज में भारी शोर, आपकी पूजा गोवर्धन की है। मेरी भैया
जैसी पूजा करने के लिए गए, ध्यान से सुनना प्यारा, तो कहते हैं आपको बताओ गोवर्धन पे दूध चढ़ता है, पता है क्यों चढ़ता है? क्यों चढ़ता है ये मत बताओ, ऐसे चढ़ता क्यों है ये बताओ। सुनिएगा, ये पर्वत कौन सा पर्वत है? जब लक्ष्मण भैया मूर्छित हुए संजीवनी लेने जल्दी, अब ड्यूटी की पहचान भूल गया, फूल चरणों में किराया थाली कभी हाँ जी, ये भोजन जी हमारी जो बड़ी फुर्तीली है, जो कार्य को संभालती है, सेठानी एक कुर्सी को जुगाड़ करवा ले। कथा सुनते रहिए, कथा चल रही है। जैसी गिरिराज महाराज का भोग और पूजन करने गए, गिरिराज जी महाराज भोग नहीं लगा रहे। ललता विशाखा बोली चौरे कन्हैया तेरो गिरिराज जी तो भोग भी नहीं लगा रहे हो है। बोले भैया ये तुम सबसे शर्म खा रहे, तो क्या करें, अपने अपने नैना भी चले हो तुम सब। क्या भी चले हो? नैना। सबने नैना नीचे, भगवान ने 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया, बोले आ जाओ, ये तो मैयाओं के हाथ का प्रसाद है, ये मैयाओं के हाथ का प्रसाद है। सबने प्रसाद ग्रहण करा और थाली ऐसे रख दी, अगर यकीन ना हो तो जाकर पूछ लेना गोवर्धन में मंदिर में जो पंडित जी हैं उनसे भी। मेरी मैया थाली ऐसे रख दी जैसे माछ के धर दी, सब एक्सेस से। ललता विशाखा फिर बोली चौरे कन्हैया तेरो गिरिराज जी एक बात कहें, बुरा ना माने तो बोले बोल दो। तेरो गिरिराज जी बड़े भूखे नंगे घर को है। बातें 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 बातें। सेठानी क्या कर रही है यहाँ पे? कैसे वहाँ बीच में को परिक्रमा होगी, परिक्रमा कैसे होगी? नहीं नहीं इतनी जगह का है, वहीं रखवाओ बीच में रखवाओ। चलो पहले बताता हूँ, तभी कथा सुनाऊंगा। सुनो, ये जो बैठी है ना, सुनो ये निशा जी जो बैठी है, अरे इधर इधर, आज का दूध का खर्चा बन गया हमारा। देखो साफ साफ कहना, सही सही कहना, प्रेम से बोलो शरीर आज हमें दूध की डेयरी पे नहीं जाना पड़ेगा दूध लाने। अच्छा है ना, तुम्हारा जो तुमने दूध मंगाया ब्राह्मणों के पेट में जाएगा, तुम्हारी जमीन। वेरी गुड। चलो जी सुन लो, सबसे पहले पूजा आप करेंगे, खड़ी होना। हर काम में तो पहले आपको ही रखा जाएगा। और आज की यजमान खड़ी हो जाए, जिनकी पूजा वो कौन कौन है, खड़ी हो जाओ। वो देवियां खड़ी होकर आ जाए। सबसे पहले पूजा करेंगी परीक्षित जी। भोग सुनो, वो आप जरा सा आप ही लगा देना, सब लगा देना, फिर सुनो आप जरा सा लगा दो। त्राणकारक है विष्णु कृत है गवाह को निर्पत्र है। हरि ओम लक्ष्मण लोकपालक नाम है, धनु रूपेण हर्षदा धृतम होते हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणधर मंगलम मुरलीकांक्षे मंगलायतनो हरि मंगलायतनो हरि हरि ओम कृष्ण वास
वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणाकाय कलेशाय गोविंदाय नमो नमः श्री गोविंदाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय कलेशाय गोविंद खड़े होकर चले जाएंगे ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की पूजा हो चुकी है। पूजा करने के बाद अपना अपना किराया आप लोग देंगे। ये छींटे करनी है। अरे मेरी मैयाओं कितना टाइम लगे हो तुम्हें। निशा जी क्या चल रहा है? आप अच्छा देवियों बातों को दमन कर दिया, रिश्तेदारी कर लियो, भगवान की कथा सुन लियो अभी। हाँ जी, विजय गोस्वामी जी अभी कुछ रह रही है। इधर सब मैयाओं ने पूजा कर ली है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग खड़े हो जाइए, परिक्रमा का समय और सुन लो। वहाँ तो सब तो पे चढ़े दूध की धार, सब वहाँ पर कम्मा नहीं लेंगे, सब नहीं लेंगे। वहाँ पर सब 7 बार घूमेंगे, केवल आप और जो यजमान है। और जब कली आए तो पे चढ़े दूध की धार, जो भी लोटे में दूध है वो सारा दूध चढ़ा देना। चलो अब सुन लो नेम सुन लो। गोवर्धन की परिक्रमा का नेम ये है कि जब भी कभी गोवर्धन की परिक्रमा लगती है तो 2-2 फुट ऊंचा उछल के नाचा जाता है। ध्यान कर लेना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा, पक्की बात है। चलो एक बार किराया मत चढ़ाना, एक बार को किराया मत चढ़ाना, मैं कूदना मत भूलना। हाँ ऐसे चलिए तैयार हो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे गोवर्धन महाराज Shri Mati